जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि सावन का महीना आ रहा है और सावन के महीने में कुछ ऐसे उपाय भक्तों के लिए बताइए जो उनको करने चाहिए और उनसे उनको लाभ भी प्राप्त हो, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही पवित्र और पावन है। तो सभी भक्तों के मन में ये उत्साह रहता है कि हम कुछ ऐसा नया करें जिससे हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से करता हूँ और अपनी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्बिके से करता हूँ कि आपके घर से दरिद्रता का नाश हो और आपके सभी भाग्य उदय हो जाएं। सावन का माह जो होता है बहुत ही ज़्यादा पवित्र और पावन होता है, क्योंकि उस दिन उस सावन के अंदर हर चीज़ खिलती है, फलीभूत होती है, हर चीज़ में तरक्की उत्पन्न होती है, हर चीज़ के अंदर एक हरियाली आती है। और हरियाली जो है वो सत्य का प्रतीक है। और जो जैसे कि सावन माँ की कृपा और बाबा की कृपा, सावन कभी एक शक्ति का नहीं है, दो महाशक्ति का एक मिलन है, उसी को ही सावन कहते हैं। शंकर भगवान का जो विवाह होता है इस सावन महीने में, सावन का महीना ही क्यों चुना गया? सावन के महीने के अंदर महादेव अति प्रसन्न होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी महाराज भी सावन के महीने में बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और उन्हें अब और भी ज़्यादा प्रसन्न करने के लिए हमें ऐसा क्या करें जिससे वो और भी ज़्यादा खुश हों और हमारे घर में या हमारे हाथों की लकीरों में जो दरिद्रता है, जो किसी भी प्रकार का हमारे पुराने पाप हैं, वो किस प्रकार से हम धो सकते हैं ताकि हमारी लकीरें बदलें, हमारे भाग्य उदय हों और हमारे जीवन के अंदर एक नई तरक्कियों का कार्य शुरू हो और प्रारंभ हो। इसके लिए करना है आपको, सिर्फ मैं आज जो आपको उपाय बताऊंगा, इससे हनुमान जी महाराज आपकी लकीरें बदल देंगे। ये सत्य है। आप सच्चे मन से अगर इस कार्य को करोगे, आपके ऊपर अगर कोई दुख होगी, कोई पीड़ा होगी या किसी भी प्रकार का कार्य होगा, और आप इस सावन माह में आपने करना क्या है, मंगलवार के दिन आपने गाय के घी से हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाना है। मंगलवार के दिन, सावन के मंगलवार में और शनिवार के दिन एक चौमुखा दीपक लगाना है हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति के सामने। शाम को या सुबह? शाम के समय जो चोला चढ़ेगा वो सुबह, और शनिवार के दिन चौमुखा दीपक। और क्या करना है, 11 इलायची आपने और 3 बादाम हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अर्पण करने हैं। 11 इलायची, हरे रंग की इलायची होनी चाहिए ताजी, और 3 बादाम। और एक कार्य मंगलवार के दिन, जिस दिन आप चोला चढ़ाओगे उस दिन आपने और करना है। बड़ के पत्ते होते हैं, उस बड़ के पत्तों में आपने, जैसा हमने सिंदूरी तिलक लगाया है, इसी सिंदूरी से राम नाम लिखना है। और राम नाम लिखकर 21 पत्ते लेकर, आपने 21 पत्ते लेकर, और उन पत्तों से आपने सुई से मोरे नहीं करने हैं। सुई से मोरे मत करना। कि अनार की कलम, अनार का कोई भी टहनी को तोड़कर आप उसकी कलम को बना सकते हो, और उस दौरान आप उसमें धागा पिरो सकते हो। धागा पिरो कर आपने एक माला तैयार करनी है, राम नाम उस पर लिखा होना चाहिए। और फिर वही माला सिंदूरी चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी महाराज पर आपने अर्पण करनी है। और जिस भाव, जिस श्रद्धा से आप इस कार्य को करोगे, और वो जरूर प्रकट होगी। क्यों होगी ये मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यू प्रयास करता है किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी चीज़ को पाने के प्रति,
उसका प्रयास सफल जरूर होता है। जैसा हम कोई भी कार्य में अगर नया नया एडमिशन लेते हैं तो हमें उस समय का अनुभव नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और हमारे जीवन काल के अंदर हमें अनुभव होने लग जाता है। जब शंकर भगवान के प्रति, हनुमान जी महाराज के प्रति आप ये कार्य करने लग जाओगे, देखिए शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार जो है हनुमान जी महाराज हैं। आप सोचते हो कि महादेव को प्रसन्न करना, क्योंकि महादेव जो है वो निराकार शक्ति है जिसका कोई आकार ही नहीं है। हम शिवलिंग को क्यों पूजते हैं? क्योंकि शिवलिंग एक निराकारी शक्ति है, उस शक्ति का कोई भी आकार नहीं है, वो कण कण में वास करती है। और उन्हीं की ही 11वें अंश जो है कौन है? हनुमान जी महाराज। और दोनों के हृदय में ही राम बसते हैं। और राम नाम का जब आप ये काम करोगे तब आपने भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु कष्ट हमारे, इस प्रकार की प्रार्थना करनी है आपने। जब हे प्रभु अब तो मैं दरिद्रता में रह चुका हूं, अज्ञानी हूं, और आपकी शक्तियों के बारे में जितना मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, हे प्रभु मैं आपके सामने जितने भी पूजा करने में समर्थ हूं ये आपकी ही देन है। मैंने इतना सुना है कि जब हाथों के अंदर सूर्य रेखा नहीं होती, भाग्य रेखा नहीं होती, तो आपको सिंदूर चढ़ाने से, आपकी एक जो आप आटा जो बनाओगे, आटे का दीपक वो बनाने से, रुई को रगड़ने से और हाथों की लकीरें बदल जाती हैं। ऐसा मैंने अपने बुजुर्गों से, अपने गुरुजनों से सुना है। और आज हे प्रभु मैं यही सुनकर आपके श्री चरणों में यही याचना लेकर आया हूं कि मेरे घर की दरिद्रता को धो दीजिए। हे पवन पुत्र आप स्वयं शक्तिशाली हो और ऐसा कोई काज नहीं, कौन सो काज कठिन जगमाई, जो तुम होत तात तुम पाई। तुमसे ऐसा कौन सा काज है प्रभु जो आप नहीं कर सकते। आपने प्रभु श्री राम जी के कार्य संवारे, आपने प्रभु श्री श्याम के काम संवारे, आपने माता सीता को दुख से रहित किया, आपने लक्ष्मण जी के भी प्राण बचाए, सुग्रीव जी को भी दुख से रहित किया और साथ में भविष्य जी को भी किया। ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जो आपने राम कार्य से, यहाँ से लेकर शुरुआती युग से लेकर एंड के युग तक भी जो आपने पूर्ण ना किए हो। कलयुग में आपको प्रधान रूप का देवता बोला जाता है, बताया जाता है हे बाबा, क्योंकि प्रार्थना के अंदर एक दिव्य शक्ति होती है। कभी हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि प्रार्थना एक दिव्य शब्द वेदी बाण है एक किस्म का, जो आंख बंद करके भी अगर कहीं पर प्रार्थना की जाए अपने इष्ट की, तो वहां आपके इष्ट किसी ना किसी रूप को धारण कर कर वहां पर प्रकट होने की शक्ति आ सकती है। कैसे? आपने स्वयं देखा होगा कि आप जब प्रहलाद को ऊपर से छोड़ा जा रहा था तो उन्होंने किसी और चीज को ना देखकर अपनी मृत्यु के प्रति भी इतना व्याकुलता ना धारण कर कर क्या किया? श्री हरि विष्णु का नाम धारण किया। तो वो किसी न किसी रूप में वहां पर प्रकट हुए और स्वयं गोदी में आकर अपने पुत्र को उठा लिया और अपने भक्त की लाज बचाई। तो प्रभु आते हैं अपने भक्त की लाज बचाने। सावन के महीने में खुशियां होती हैं, ऐसा कोई देवता ही नहीं है जिसको खुशी ना हो, क्योंकि देवों के देव महादेव का विवाह है और आदि शक्ति मां भवानी अम्ब के और महादेव की कृपा दोनों एक ही होने जा रही हैं। तो इस सावन का लाभ अत्यंत उठाइए आप। अगर इस सावन का लाभ ना उठाया तो आप स्वयं पछताओगे, क्योंकि महादेव सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। उस निराकार शक्ति को आह्वान कीजिए और कलयुग के प्रधान देवता की घंटी बजाइए और फिर देखिए आपके हाथों की लकीरें बदल जाएंगी। आप अभाग्यवान हो भाग्यवान हो जाओगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। जय श्री राम, जय माता।